देखो अध्याय 4 मूलों की प्रकृति पढ़ रहे हैं अपन। क्या पढ़ रहे हैं? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति अपना द्विघात समीकरण होता है। द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है समीकरण? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर कितना होता है? 0 होता है। और इसका विविक्त कर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? विविक्त कर। तो विविक्त कर का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब कि आपको एक सवाल दिया रहेगा, सवाल में से आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। अगर इसका मान 0 से बड़ा आता है, 0 से क्या आता है? बड़ा। 0 से बड़ी धनात्मक संख्या होती है। धन का 1, धन का 2, धन का 3, धन का 4, धन का 5। 0 से बड़ी क्या होती है? धनात्मक संख्या होती है। मतलब इसका मान अगर धन में आता है, क्या आता है? धनात्मक संख्याएं आती है, तो आपको 2 वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? 2 भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? 2 भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। क्लियर? अगर धनात्मक संख्या आई तो आपके मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। मतलब मूलों का अस्तित्व होगा। आपने इसको हल करे, आपने विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाले और इसका मान कितना आया? 0 आया। कितना आया इसका मान? 0 आया। 0 के बराबर आया तो 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। और यदि आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac को आपने हल करा और इसका मान 0 से कम आया, मतलब माइनस में आया। काय में आया? माइनस में। तो माइनस वाली संख्या को अपन लेते हैं क्या? नहीं। मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है। 0 से कम आया मतलब माइनस में आया हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। अब एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 16 में आपको विविक्त कर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विविक्त कर ज्ञात करना है। क्या है आपका एग्जाम्पल 16? देखो एग्जाम्पल 16 आपका क्या है? देखो एग्जाम्पल कौन सा? 16। एग्जाम्पल 16 ये कह रहा है 2x की घात 2 ऋण 4x धन 3 बराबर 0। इसका क्या ज्ञात करो? विविक्त कर ज्ञात करो। सवाल ने क्या बोला? इसका विविक्त कर ज्ञात करो। किसका विविक्त कर ज्ञात करना है? 2x की घात 2 ऋण 4x धन 3 बराबर 0 का क्या ज्ञात करना है? विविक्त कर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन डालेंगे यहाँ पर हल, और हल डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इस समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करना है। समीकरण क्या दिया है आपको? समीकरण आपको दिया है 2x की घात 2 ऋण 4x धन 3 बराबर 0 दिया है। तो इस समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना किससे कर लोगे? व्यापक समीकरण। और व्यापक समीकरण क्या होता है आपका? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर ये क्या होता है आपका? व्यापक समीकरण होता है। क्या होता है व्यापक समीकरण? 2x की, देखो द्विघात का व्यापक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। क्लियर? अब यहां पर a है और यहां पर क्या है? 2 है, तो a बराबर 2। जहां a बराबर कितना आ गया? 2। यहां पर b लिखा है x का गुणांक और यहां x का गुणांक ऋण 4, तो b बराबर ऋण का 4। b बराबर ऋण का 4। यहां c लिखा है, यहां पर 3 लिखा है, तो c बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। अब निकाल लो विविक्त कर। कैसे निकालोगे? लगा दो सूत्र। विविक्त कर क्या होता है आपका? d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतना ही होता है ना? लगा दो सूत्र। d का d बराबर का बराबर, b का मान कितना है? b का मान ऋण 4 है, तो यहां पर कितना लिख दोगे? ऋण 4। वर्ग का वर्ग, ऋण का ऋण। क्लियर? 4 का 4। a का मान कितना है? 2 है, गुणा c का मान कितना है? 3 है। क्लियर? d बराबर ऋण का वर्ग, कोष्टक का वर्ग है मतलब ऋण का भी वर्ग और 4 का वर्ग। ऋण का वर्ग ऋण गुणित ऋण, और ऋण गुणित ऋण क्या होता है? धन होता है। और 4 का वर्ग 4 चौक 16, ऋण 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। d का हो गया d बराबर 24 ऋण वाला है और 16 धन वाला है, घट जाएगा
24 में 16 गए 8, और बड़ी संख्या 24 है तो 24 के सामने ऋण का चिन्ह लगा है तो बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लग जाएगा यहाँ पर, क्या लग जाएगा, ऋण का 8। अब डी का मान क्या आया, ऋणात्मक संख्या आई। कौन सी संख्या आई, डी का मान कौन सी संख्या आई, ऋणात्मक संख्या आई। ऋणात्मक आई ना, मतलब ऋण वाली संख्या जीरो से कैसी होती है, छोटी होती है, मतलब डी का मान जीरो से कम है, डी का मान जीरो से कम है। जीरो बड़ा है और डी कैसा है, छोटा है। डी ऋण 8 आया ना, ऋण 8 छोटा है, जीरो से कैसा है, छोटा है। और यदि डी का मान विविक्तता का मान जीरो से छोटा आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता। अब भी लिखवाया था मैंने आपको, अगर जीरो से छोटा आता है, अगर ऋणात्मक संख्या आती है, संख्या कैसी आती है, ऋणात्मक, है ना, मतलब जीरो से छोटी आती है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता। तो क्या लिख दोगे, अतः मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। लिख दोगे अतः मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। और जो हो गया आपका आंसर, इसको उतारो जल्दी से, उतारिए। समझ में आ रहा है ना।